Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Bay and present from Kota to India Teaching Life. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about third lecture of class 10th and that is selection terms in arithmetic progression. तो बेटा आज हम यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स का सिलेक्शन करने वाले हैं जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है क्योंकि अभी तक हमने जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिस्कशन किया है ना वो सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, साथ में प्रोग्रेशंस के टाइप्स के बारे में और एन टर्म हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट किया। सेकंड लेक्चर में हमने इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफी सारे सॉल्व किए जिसमें आपको काफी मजा आया। ओके, तो आज हम टर्म्स का सिलेक्शन करना सीखेंगे कि किस तरह से हम टर्म्स का सिलेक्शन कर सकते हैं और किन किन केसेस में, ये आपको मैं अभी पूरा क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। आ जाइए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है हम आपको क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, साथ में एनटीएससी एनएसएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो क्योंकि ये फैकल्टीज टीम जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। सो प्लीज आप लोग इन फैकल्टीज के साथ बने रहे क्योंकि ये फैकल्टीज जो आपको नोट्स रेडी करवा रही हैं ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करते रहिए। ये तो मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है, लेकिन मेनली हम यहाँ पर बात करते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्टिविटी का जो हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर पर टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम को इंस्टॉल करके चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने क्लास 6 का ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 का ग्रुप कोड है t.m/ttb07, क्लास 8 क्लास 9 भी एज वेल एज मेनली हमारी क्लास 10th है तो क्लास 10th का आपका जो ग्रुप कोड रहने वाला है वो रहने वाला है t.m/ttb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि आपको काफी सारे पैकेजेस यहाँ पर बने हुए मिलेंगे, लेकिन आपको अपने रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग ही अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप क्लास 10th में हैं तो आप क्लास 9-10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस भी मैंने स्क्रीन पर दिखाए हुए हैं जो कि आपकी क्लास 10th से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज जो है ये आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट पैकेज की बात करते हैं तो फर्स्ट पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 10,000 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर। तो आपने देखा इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, अरे भाई बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा कहाँ पहुंचोगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सर वो तो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए एक अच्छी सी, तो वो भी मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक अच्छा टेस्ट सीरीज का पैकेज जिसमें आपको काफी शानदार और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और इसका जो कॉस्टिंग प्राइस है वो भी बहुत मिनिमम रेंज है यार, ओनली ऑन 3,500 रुपीज। इसमें आपको बाई वीकली क्विज़ेस मिल रहे हैं, साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और एक्स्ट्रा अगर हम बात करते हैं तो पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो आपको यहाँ पर मिलते ही हैं। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा आप पहुंचेंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है और वो गुड न्यूज है मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर, बहुत ही शानदार जबरदस्त। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसे कि देखो फर्स्ट पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये जो 10,000 का पैकेज है ये आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा। जबकि सेकंड पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पैकेज का जो हमारा कॉस्टिंग प्राइस है वो 3,500 रुपीज है, लेकिन LS लाइव कूपन कोड यूज करने के बाद ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना जबरदस्त शानदार आपके सामने डिस्काउंट मिला है। तो फटाफट से क्या करना होगा, कूपन कोड यूज करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करना है
और यहाँ पर आपके लिए कुछ पेमेंट के ऑप्शन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेटर से बेस्ट हो पाए। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और फटाफट से अपने जो भी क्वायरी है वो सारी क्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी मॉर्निंग बनी रहे। तो आ जाइए एक फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं से, आपको क्या बनना है, यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको यहाँ पर स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और शुरू हो जाओ स्मार्ट स्टडी करना मेरे साथ। आ जाइए फटाफट से। तो चलिए, जिस लेक्चर नंबर 3 का आपको बेसब्री से इंतजार था वो आपके सामने, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किस तरह से हम टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड हो सकता है एक तरह से। ठीक है, क्वेश्चन जो गिवन होगा वो वर्ड्स में गिवन होगा और उसी के बिहाफ पर आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर टर्म्स को सेलेक्ट करना है। देखो अभी तक अगर आप एपी की बात करते हो तो आपको पता है कि एपी की जो जनरल टर्म है वो क्या होती है और उसी के बेस पर आपने सारी चीजों को समझा। लेकिन यहाँ पर हम स्पेशल केसेस की बात करने वाले हैं, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ काफी शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। ओके, तो चलिए फटाफट से आज के हमारे कुछ लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं, साथ में कीवर्ड्स क्या क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही है। ये लेक्चर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई दिस लेक्चर, टू अंडरस्टैंड सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। और यहाँ पर आपके पास कीवर्ड्स क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लर्निंग आउटकम्स क्या मिलेंगे आपको यहाँ पर, चूजिंग सुटेबल टर्म ऑफ एन एपी ऑफ सिंपलीफी कैलकुलेशन। ओके, तो ये सारी चीजें आपके सामने ऑलरेडी हैं से, तो चलो मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से। देखो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो सिलेक्शन मतलब क्या होता है, चूज करना होता है, आपको पता है। और यहाँ पर किसके बारे में डिस्कशन होने वाला है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। तो टर्म्स आपको पता है कि टर्म्स क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको पता है क्या होता है, सिलेक्शन आपको पता है, कितना इजी कॉन्सेप्ट है। तो देखो अगर मैं जनरल टर्म की बात करता हूं, एपी की जो हमारी जनरल टर्म होती है, ठीक है, वो क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसी तरह से ये कंटिन्यू आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, ये तो आपको पता है। लेकिन मान लीजिए, लेट कीजिए यहां पर आपको कोई एपी का एग्जांपल नहीं दिया, टर्म नहीं गिवन हो, आपको टर्म्स नहीं गिवन है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 इस तरह से गिवन नहीं है। आपको डायरेक्ट बोल दिया जाए कि फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है ना वो 28 है, फर्स्ट 3 टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 7 है। तो आप फाइंड कीजिए यहाँ पर आपके सामने एपी क्या फाइंड होने वाली है, क्या आप बता सकते हैं? आप सोचोगे क्या करें, यही करोगे ना, नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखो कुछ स्पेशल केसेस में हम कुछ ऐसी टर्म्स को सेलेक्ट करते हैं जिनसे हमें आंसर हमारा डायरेक्ट मिल जाए, हमारी जो कैलकुलेशन हो ना वो बड़ी ना रहे। देखो जैसे इधर समझो, आपके पास में 3 टर्म्स हैं, ठीक है, 3 टर्म्स का जो सम है वो कितना है, मान लीजिए 4 है, कितना है 4, और 3 टर्म्स का प्रोडक्ट, ये तो है आपके सामने सम, ठीक है, और ये 40 ले लीजिए प्रोडक्ट, लेट कर रहे हैं हम। ओके, अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर आपको 3 टर्म्स सेलेक्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, फटाफट से करोगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यही करोगे ना। अब यहां पर अगर आप ये टर्म सेलेक्ट करके ऐड करते हो इन्हें, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, कितना मिल रहा है आपको 4। तो देखो यहां पर हो गया ये 3a प्लस 3d इक्वल 4, फिर यहां से कॉमन आया आपके पास 3 कॉमन आ गया, तो क्या मिला अंदर आपको a प्लस डी। तो फाइनली a प्लस डी की वैल्यू आपको मिलती है यहां से 4/3। ये तो हो गई आपके पास a प्लस डी की वैल्यू। ओके, लेकिन अब आपको प्रोडक्ट करना हो, क्या करना हो, प्रोडक्ट, ठीक है, ये तो क्या है आपके पास सम है, सम ऑफ टर्म्स,
क्लियर। अब अगर हम देखते हैं यहां पर प्रोडक्ट ऑफ टर्म, तो प्रोडक्ट ध्यान से देखना बिल्कुल। क्या करोगे, फर्स्ट आपने ए लिया है तो सेकंड आपने क्या लिया था, ए प्लस डी, और थर्ड ए प्लस टू डी। इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल रहा है आपको, 40 मिल रहा है। फिर आप इसे सॉल्व करोगे, आप इसे सॉल्व करोगे तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्यूब वाली टर्म मिलेगी। क्यूब वाली टर्म मिलने पर आप क्या देखोगे कि ये तो पूरा जो हमें टर्म्स का एक प्रोसेस मिल रहा है ना, ये पूरा बहुत ही लेंथी हो रहा है। तो इस लेंथी प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक केसेस का यूज करते हैं, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स का यूज करते हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं यहां पर सिलेक्शन ऑफ टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, देखो अभी तक आपको ये समझ में आया, ठीक है। अब मैं आपको इसी चीज को एक क्वेश्चन से समझाने वाला हूं जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है। तो उस क्वेश्चन के बिहाफ पर हम समझने वाले, लेकिन उससे पहले देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आपके पास में 3 टर्म्स बोल दिया जाए कि आपको 3 टर्म्स सेलेक्ट करना है, 3 टर्म्स का प्रोडक्ट इतना है, 3 टर्म्स का सम इतना है, तो आपको एपी बताना है। किस तरह से आप फाइंड करोगे 3 टर्म्स। ओके, सेकंड अगर 4 टर्म्स के लिए बोला जाए, में 5 टर्म्स के लिए बोला जाए, तो इन सबको हम अभी समझने वाले हैं। तो फटाफट से देख लो एक बार, यहां पर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के लिए सम टाइम वी रिक्वायर सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, हमें काफी टाइम मतलब कुछ सम टाइम में रिक्वायर होती रहती है सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी में। ओके, तो यहां पर हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं किन्हें, टर्म्स को। तो जैसे कि देखो, अगर आपको बोल दिया जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है और उनका सम इतना है और प्रोडक्ट इतना है, तो वो टर्म्स कौन सी लोगे आप, फर्स्ट टर्म लोगे a माइनस डी, सेकंड टर्म लोगे a और थर्ड टर्म लोगे a प्लस डी। इसी तरह से अगर आपको बोल दिया जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके पास 4 है, तो यहां पर 4 टर्म्स क्या लोगे, देखो a माइनस डी और a प्लस डी, ये दोनों तो है ही सही, आगे ऐड कर दो a माइनस 3d और पीछे ऐड कर दो a प्लस 3d। क्लियर है, दोनों सेंटर हटा दो यहां से और आगे तो ये ऐड कर दो, पीछे इससे ऐड कर दो। एक बार माइनस का साइन ले लो, एक बार प्लस का साइन ले लो। इसी तरह से अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो आप क्या लोगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। देखो यहां पर भी आपके पास ये दोनों सेम है, साइन का चेंजेस है। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपको 6 सेलेक्ट करना हो, तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। ओके, क्लियर है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि अगर हमें डायरेक्ट बोला जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इतना है और नंबर ऑफ टर्म्स का सम इतना मिल रहा है, प्रोडक्ट इतना मिल रहा है, तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है, वो एपी क्या रहने वाली है। तो इन टर्म्स के बिहाफ पर आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। ओके, और यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखते हो आप, तो देखो जब आप 3 टर्म्स लेते हो तो 3 टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस आता है वो कितना आएगा आपके पास, डी आएगा। क्यों, क्योंकि देखो T2 माइनस T1 करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह से जब आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो आपको मिलेगा 2d। इसी तरह से आप अगर 5 टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालते हो तो आपको मिलता है d, 6 टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालते हो तो आपको मिलता है 2d। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फटाफट से नोट करो इन टर्म्स को, जल्दी से फिर चलते हैं हम आगे, फटाफट से। हो गया नोट, चलें आगे। चलिए, एक रिमार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, क्योंकि इस बिहाफ पर हम अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, इसमें आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है अभी कि क्या क्या टर्म्स हम लेने वाले हैं, क्या यूज करने वाले हैं। ओके, बस आपको यहां पर ये याद रखना है, अगर टर्म 3 की बात की जाएगी तो a माइनस डी, a और a प्लस डी रहेगी, और अगर 4 टर्म की बात की जाएगी तो a माइनस 3d, फिर आपके पास a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। क्लियर है, ये दोनों माइनस की होगी, ये दोनों प्लस की होगी, बस इतना सा आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर आपको ये नंबर ऑफ टर्म्स 3 दिया हुआ तो क्या होने वाला है, नंबर ऑफ टर्म्स 4 दिया तो क्या रहने वाला है, ये आपको पता है, तो कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना दे दे आपको इस तरह का, आप बहुत इजीली इन्हें सॉल्व करने वाले हो। तो चलिए फटाफट से रिमार्क की बात कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर इफ द सम ऑफ टर्म्स इज नॉट गिवन, मान लीजिए टर्म्स का जो सम है वो गिवन नहीं है, ठीक है, देन सेलेक्ट टर्म्स, तो हम क्या टर्म सेलेक्ट करते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है। क्लियर है, जब हमें टर्म्स का सम गिवन नहीं हो, तो ये जनरल टर्म ही तो होती है ना एपी की। ओके, इफ 3 नंबर्स, अगर आपके पास 3 नंबर है a, b और c, और इनका जो ऑर्डर है वो एपी का ऑर्डर है, मतलब कि फर्स्ट a है, सेकंड b है, थर्ड c है, फोर्थ नेक्स्ट, इस तरह से कंटिन्यू आगे चल रहे हैं, तो आपको इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, b माइनस a, c माइनस b, मतलब कि T2 माइनस T1,
T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। भाई सेकंड टर्म में तो फर्स्ट टर्म को माइनस करते हो ना, ये तो करते हो ना, तो यहाँ पर वही किया हुआ है। तो जैसे कि हम इसमें से इसको माइनस करते हैं और इसमें से इसको माइनस करते हैं, ए बी में से अगर ए को माइनस करेंगे और सी में से ए बी को माइनस करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस माइनस बी को उठाकर इधर भेज दो, तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑलरेडी बी पॉजिटिव है और ये वाला बी भी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। तो बी और बी कितने हो गए, 2b हो गए, क्योंकि ऐड हो गए ये। ओके, और इस नेगेटिव ए को अगर हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये नेगेटिव से इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो कि ए बी सी आर इन एपी, अगर आपके पास ए बी और सी एपी में है तो हम क्या कह सकते हैं, 2b इक्वल किसके होगा, a प्लस सी के होगा। क्लियर है? एंड if a b and c are in ap then b known as a arithmetic mean, अगर b को अर्थमेटिक मीन के नेम से जाना जाएगा तो a और c का जो हमें मीन निकालना है वो किस तरह से फाइंड करेंगे हम, ये जो 2 रहेगा ये क्या होगा, अपॉन में आ जाएगा। मतलब कि x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर b क्या है, अर्थमेटिक मीन है। अभी मैंने आपको बताया जब हमारे पास b अर्थमेटिक मीन है और ऑलरेडी ये a प्लस सी होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो अर्थमेटिक मीन होगा तो कुछ ना कुछ x होगा, तो इसे हम x के टर्म में लिख लेते हैं। तो फाइनली 2x इक्वल क्या होगा, ये हमारे पास a प्लस सी। क्लियर? इस 2 को भेज दो अपॉन में, तो फाइनली ये होगा a प्लस सी अपॉन 2। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर b हो, तो ये b की टर्म में हम फाइंड कर सकते हैं इसे। क्लियर है ना? फटाफट से नोट कर लो जल्दी से। फटाफट से जल्दी से नोट करो, चलते हैं आगे। तो आपको क्या याद रखना है, स्पेशल केसेस में अगर आपको टर्म्स 3 टर्म्स गिवन है और उनका सम गिवन है तो टर्म क्या लोगे आप, a माइनस डी ए एंड a प्लस डी। 4 टर्म्स गिवन है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। और अगर हमारे पास इनका सम गिवन नहीं है तो जनरल टर्म जो होती है एपी की a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये कंटिन्यू रहेगी। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा। अगर आपको a और b के बीच में अर्थमेटिक मीन फाइंड करना होगा तो आप क्या करोगे, a और b दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दोगे। किससे करोगे डिवाइड, 2 से। क्लियर है? फटाफट से नोट करो इसे, फटाफट से। इस रिमार्क को वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके लिए, बहुत ज्यादा। ओके, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। हमारे पास एक एपी है और उसमें जो 3 नंबर्स है, मतलब कि 3 टर्म्स है, उनका जो सम है वो कितना है, 3 है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और उनका प्रोडक्ट हमारे पास 8 है। तो हमें फाइंड द नंबर, मतलब कि नंबर फाइंड करने, और नंबर फाइंड करने का मीन हो गया यहाँ पर एपी फाइंड करना है। ओके, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं तो आप कौन कौन से टर्म्स लोगे, आपको काफी अच्छे से पता है। तो आ जाइए, सम ऑफ नंबर्स इक्वल कितना है हमारे पास, 3। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो कितने नंबर से टोटल हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर से, और 3 नंबर्स का सम भी कितना मिल रहा है हमें, 3 मिल रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखो, जब 3 नंबर से तो फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका, फर्स्ट नंबर होगा आपका a माइनस डी। ठीक है, सेकंड नंबर होगा आपका a और थर्ड नंबर होगा आपका a प्लस डी इक्वल 3। अब इनका सम हो रहा है, मतलब कि प्लस। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने यहां पर जो नंबर्स लिए हैं वो नंबर्स कौन से लिए, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। क्लियर है? ये हमने यहां पर 3 नंबर्स लिए और इन 3 नंबर्स का जो सम है वो कितना है हमारे पास, 3 है। देखिए हम यहाँ पर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो यहां तो हो गया ये पूरा आपके पास 3a। d से d कैंसिल हो गया, फाइनली 3a इक्वल कितना मिल रहा है आपको यहाँ से, 1। ये लीजिए, a की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई आपको, यहाँ पर 1 फाइंड हो गई। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर आप फटाफट से ध्यान से देखिए, अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट कितना मिलता है हमें, यहाँ पर 8 फाइंड होता है। क्लियर है? तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल कितना है, 8। कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट नंबर क्या था आपका, a माइनस डी,
फर्स्ट नंबर आपका a माइनस डी, सेकंड नंबर आपका a और थर्ड नंबर आपका a प्लस डी। क्लियर है? इक्वल 8। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप चाहें तो यहां पर a की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस डी, ये हो जाएगा आपके पास 1 और 1 प्लस डी। क्लियर? इक्वल 8। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से मतलब बिल्कुल ध्यान से। यहां पर प्रोडक्ट की बात की जा रही है और प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं हम यहां पर, तो हम क्या कह सकते हैं? अगर हम यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो यहां पर हमें मिलता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास a माइनस बी और ये हमारे पास a प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। कोई प्रॉब्लम यहां आता है? नहीं। चलिए अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो, इसे लिख सकते हैं हम 1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू माइनस 1 इक्वल 8। कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना? किसी भी तरह की नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर एक थोड़ा सा चेंज कर लेना, इनका जो प्रोडक्ट है ना वो -8 है आपके पास। कितना है? -8 है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फटाफट से देख लीजिए। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना है आपको। प्रोडक्ट कितना गिवन है? -8 गिवन है। ओके क्लियर है? यहां पर आपके पास मिलता है 1 माइनस डी स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा इक्वल 8। इसे ट्रांसफर कर दो आप इधर, तो फाइनली इसे जब आप इधर ट्रांसफर करते हो तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल -8, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल -9। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो फाइनली आप क्या देखते हो? डी स्क्वायर मिलता है आपको +-3। मतलब कि डी की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी फाइंड होती है हमें? +-3। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पर आपके पास a की वैल्यू है और d की वैल्यू है, मतलब कि d की वैल्यू पॉजिटिव भी है और d की वैल्यू नेगेटिव भी है। d की आपको कितनी वैल्यू मिल रही है? यहाँ पर 2 वैल्यू मिल रही है, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब यहाँ पर हमें AP फाइंड करना है, तो AP फाइंड करने के लिए हमारे पास केसेस कितने हैं? नंबर ऑफ केसेस 2 है। क्लियर? तो देखो हमने AP क्या लिया है? यहाँ पर नंबर्स को क्या लेट किया है? a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये लिया है ना। अब सबसे पहले हम d को पॉजिटिव ले रहे हैं। जब हमारे पास a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 3 है, क्लियर? तब हमें क्या मिलने वाला है? यहाँ पर फटाफट से देखो, 1 माइनस 3 कॉमा, यहां पर हमारे पास 1, यहां पर क्या मिलेगा? 1 प्लस 3। तो फाइनली ये तो मिलता है आपको -2। क्लियर है? 1 4। कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल नहीं। चलो ये तो आपके पास फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। अब सेकंड केस में देखो, जब आपके पास d की वैल्यू नेगेटिव हो, मतलब कि a की वैल्यू तो हमारे पास 1 ही है, लेकिन d की वैल्यू कितना है? -3 है। जब हमारे पास d का वैल्यू -3 है तो यहां पर पुट कर दो a माइनस डी, a प्लस डी। a की वैल्यू 1 माइनस -3, 1 प्लस -3। तो फाइनली यहां पर हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस, फटाफट से देखो, 3 1, और यहां पर हमें क्या मिलने वाला है? 1 माइनस 3। तो फाइनली आप देखते हो 4 1 और -2। एक एपी तो हमें मिलती है 4 1 और -2, और एक एपी मिलती है हमें यहाँ पर -2 1 4। तो इन दोनों में आप क्या देखते हो कि ये जो है ना, इसका एंड पॉइंट जो है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका एंड पॉइंट है। मतलब कि दोनों ही क्या है? एक तरह से सेम ही है। सिर्फ चेंजेस कहाँ है? जैसे ही हमने डी का वैल्यू पॉजिटिव किया और जैसे ही हमने डी का वैल्यू नेगेटिव किया तो हमारी जो एपी थी वो पूरी चेंज हो गई। ओके क्लियर है? फटाफट से नोट करो। सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो -8 है। ओके, तो आपको वो जो 3 नंबर्स फाइंड करने थे वो 3 नंबर्स क्या होंगे? -2 1 एंड 4, 4 1 एंड -2। क्लियर है? फटाफट नोट करो जल्दी से। बस याद ये रखना है आपको यहाँ पर कि अगर आपको 3 टर्म्स दिया जाए तो 3 टर्म्स कौन सा यूज करना है, 4 टर्म्स दिया जाए तो 4 टर्म्स कौन सा यूज करना है। अगर आपको ये पता है तो आप बहुत इजीली इन्हें सॉल्व करोगे। फटाफट नोट करो जल्दी से। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। द सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी इज 27।
अब वापस से कितनी किसकी बात की गई है, 3 टर्म्स की बात की गई है, और एपी कितना सम मिल रहा है उनका 27, ठीक है, और देयर प्रोडक्ट इज 405 और उनका प्रोडक्ट कितना है 405। तो फाइंड द नंबर फाइंड करना है। आ जाओ फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। 3 टर्म्स इन एपी कौन कौन सी रहने वाली है, अभी मैंने आपको बताया है, a माइनस डी, ए प्लस डी, क्लियर है। अब इनका क्या दिया गया, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स कितना गिवन है आपके सामने 27। तो फटाफट से वैल्यूज पुट कर दो। फर्स्ट कौन सी है आपके पास सम, a माइनस डी, सेकंड a और थर्ड a प्लस डी, इन तीनों का बोला गया है सम, तो ये लीजिए सम इक्वल 27। फाइनली ये होगा आपके पास 3a इक्वल 27। a की वैल्यू यहां से आपको फाइंड होती है 9, हाँ या ना, फटाफट से बोलो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। अरे भाई माइनस डी और ये प्लस डी ये तो आपस में कैंसिल हो गए, 3a है हमारे पास तो ऐड करेंगे तो 3 हो गया, अपॉन में जैसे ही किया 27 के अपॉन में आपने 3, तो फाइनली a का वैल्यू कितना फाइंड होता है आपको यहाँ से 9। अब आपको a का वैल्यू फाइंड हो गया, क्या करना है आपको d का वैल्यू फाइंड करना है। d और a दोनों के बेस पर ही तो हम एपी बनाते हैं ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ गई 9। तो चलो अब यहाँ पर सेकंड केस में दिया है कि प्रोडक्ट जो है ना आपके पास में वो 405 है, तो आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ टर्म इक्वल कितना है 405। तीनों टर्म्स ले लो, a माइनस डी, ए प्लस डी इक्वल 405। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। वापस से देखो यहां पर a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कर लीजिए आप ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल 405। फटाफट से यहां पर a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इक्वल 405, क्लियर। तो देखो 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल 405 अपॉन 9, ये 9 जो था हमारा कहां पर आ गया अपॉन में आ गया, ओके। तो फाइनली यहां से आप क्या देखते हो 81 माइनस डी स्क्वायर, 9 4 दा 36, कितना बच गया यहाँ पर 4 बच गया, ठीक है, 9 5 दा 45, तो ये यहां पर 9 4 दा 36 और 9 5 दा 45, क्लियर है। फाइनली कितना मिलता है आपको यहाँ पर 45। अब आप यहां पर क्या करोगे, इस डी स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो इधर और इसे ले आओ इधर, क्लियर। तो फाइनली आप देखोगे यहां पर डी स्क्वायर इक्वल 81 माइनस 45, तो डी स्क्वायर इक्वल कितना मिलेगा यहां से 36, क्लियर है ना। तो फाइनली डी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहां से प्लस माइनस 6, ये लो। अब वापस से डी की आपको पास जो वैल्यू मिलती है यहां पर कितनी वैल्यू है 2 वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है। तो देखो एक बार आप क्या करोगे पॉजिटिव लोगे और एक बार आप नेगेटिव लोगे, तो जब आपके पास ए की वैल्यू 9 है और डी की वैल्यू आपके पास प्लस 6 है, तो आपके पास जो एपी है ए माइनस डी, ए प्लस डी, जो ये 3 टर्म्स है यहां पर वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितना है 9 माइनस 6, ए का वैल्यू 9 और फाइनली यहां कितना मिलेगा 9 प्लस 6। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो यहां 3 9 एंड 15 मिलता है आपको, क्या मिलता है 3 9 एंड 15, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सेकंड केस में जब आपके पास ए की वैल्यू तो 9 ही हो लेकिन डी की वैल्यू -6 हो, तब आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स रहेगी 3, वो कौन सी रहने वाली है a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ए की वैल्यू 9 है आपके पास माइनस डी का वैल्यू -6, 9 प्लस -6। तो फाइनली देखो 9 प्लस 6 हो गया ये, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 9, और ये हो जाएगा 9 माइनस 6, तो फाइनली 15 9 और 3। अब देखो इन दोनों में वापस से यहां पर बिल्कुल ध्यान से, यहां पर 15 9 3 है और यहां पर 3 9 15 है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। क्यों?
क्योंकि डी की वैल्यू जैसे ही हमें पॉजिटिव मिल रही है और डी की वैल्यू जैसे ही हमें नेगेटिव मिल रही है, दोनों में हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर चेंजेस है। ओके, फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट से, बिना देर किए हुए, ताकि चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको टर्म्स का सिलेक्शन करना आना चाहिए। टर्म्स का सिलेक्शन करना आपको आता है तो आप क्या करोगे, ए का वैल्यू फाइंड करोगे और उस ए का वैल्यू के बिहाफ पर ही आप डी का वैल्यू फाइंड करके एपी फाइंड कर लोगे। ओके, क्लियर है? फटाफट से नोट करो। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी whose sum is 20 and the sum of the whose square is 120। यहां पर क्या दिया आपको, फाइंड द 4 नंबर्स एपी। सम कितना ही दिया हुआ एपी का, 20, और यहां पर सम ऑफ द whose स्क्वायर मतलब कि उनके सम का स्क्वायर जो है आपके पास 120 है। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर सबसे पहले 4 नंबर्स फाइंड करने, मतलब कि वो 4 टर्म्स कौन सी रहने वाली है। तो आ जाओ फटाफट से, 4 टर्म्स इन एपी। 4 टर्म्स के लिए मैंने आपको क्या क्या बताया था। फर्स्ट लोगे a माइनस 3d, सेकंड लोगे आप a माइनस डी, थर्ड लोगे आप a प्लस डी, और फोर्थ लोगे आप a प्लस 3d। क्लियर है ना, याद आ गया? आ जाइए, अब आपको क्या दिया है, सम इज 20, मतलब सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ टर्म्स। तो फाइनली ये होगा आपके पास a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल 20। देखो अब बिल्कुल ध्यान से, यहां पर ये 3d माइनस का है और ये 3d प्लस का है, तो ये तो हो गया आपस में कैंसिल। ये d माइनस का है और ये d प्लस का है, तो ये भी हो गया आपस में कैंसिल। तो a और a, फाइनली 4a होगा ये आपके पास इक्वल 20। यहां से a का वैल्यू आपको फाइंड होता है 5। ये लो, कोई प्रॉब्लम यहां तक, हाँ या ना? फटाफट से बोलो, बिल्कुल नहीं। चलो अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया हमें, द सम ऑफ द whose स्क्वायर, the sum of the terms square, the sum of the terms square, और कितना दिया हुआ है हमें स्क्वायर यहां पर 120। ये लीजिए 120, कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। 4 टर्म्स लिख लीजिए फटाफट से। 4 टर्म्स मतलब कि a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल 120। क्या बोला गया है इनका स्क्वायर करने के लिए, तो ये लीजिए सबका स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, फटाफट से बोलो, बिल्कुल नहीं। बहुत ही अच्छी बात है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ही इजीली सॉल्व करने वाले हैं। यहां पर आप इसे देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको मैं बता देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना? फटाफट बोलो, समझ में आ रहा पूरा पूरा कंप्लीटली? अब बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां पर हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वापस से यहां पर भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर भी सेम, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल 120। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो गई है और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होने वाले हो। देखो बिल्कुल ध्यान से, ये 6ad माइनस का है और ये 6ad प्लस का है, ये कैंसिल हो गया आपस में। यहां पर और क्या देख रहे हैं हम, ये 2ad हमारा माइनस का है, ये 2ad हमारा प्लस का है,
ये भी कैंसिल। और कुछ नज़र आ रहा है? फटाफट से देखो, यहाँ पर 9d² है और यहाँ पर d² है 10d²। ये अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो a² और a², तो फाइनली हमें क्या मिलता है यहाँ पर 4a²। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो a तो सॉल्व हो गया, 9d² और d², 10d², 11d² और ये वापस से हमारे पास हो गया 9d², मतलब कि ये टोटल हो जाएंगे 20d²। इक्वल कितना मिल रहा है ये? 120। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? फटाफट से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो अब यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो? 4 कॉमन ले सकते हो। ये लीजिए 4। फटाफट से देखो, a² प्लस 5d² इक्वल 120। a² प्लस 5d², ये 4 अपॉन में जाएगा तो 4 3 12 30 मिलेगा आपको यहां से। क्लियर है। अब यहां पर a की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है ही सही, कितना है? 5। तो a की वैल्यू को पुट कर दो तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5d² इक्वल 30। तो ये कितना होगा? 25 प्लस 5d² इक्वल 30। इस 25 को ट्रांसफर करो उधर, तो 5d² इक्वल 30 माइनस 25। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं है। चलिए 5d² इक्वल यहाँ कितना मिला? 5। तो फाइनली d की वैल्यू आपको यहां से मिलती है प्लस माइनस 5। ये लीजिए, d की वैल्यू कितनी फाइंड होती है? प्लस माइनस 5। अब यहां से वापस से हमारे पास सेम कंडीशन हो गई। नंबर ऑफ d की वैल्यूज कितनी हमारे पास? 2 है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जब पॉजिटिव होगी तो हमारे पास चेंजेस होंगे, नेगेटिव होगी तब हमारे पास चेंजेस होंगे। तो फटाफट से देख लो, अगर हम a की वैल्यू को 5 और d की वैल्यू को 5 लेते हैं, a की वैल्यू को भी क्या 5 और d की वैल्यू को प्लस 5 लेते हैं, तो फटाफट से आपको क्या AP मिलेगी? a माइनस 3d। a माइनस 3d मतलब कि a की वैल्यू 5 माइनस 3d, 3 माइनस 5। तो फाइनली ये मिलेगा आपको -10। कितना मिलेगा? -10, क्योंकि ये 5 है और ये माइनस का 15 है। क्लियर। इसी तरह से a माइनस d, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 5 इक्वल 0। a प्लस डी 5 प्लस 5 10 और a माइनस 3d, सॉरी a प्लस 3d, तो 5 प्लस 3 इंटू 5, तो फाइनली ये कितना मिला आपको? 20। तो आपको जो AP फाइंड हो रही है यहाँ पर -10, आपको जो AP फाइंड हो रही है वो क्या है आपके पास? -10, 0, 10 एंड 20। फर्स्ट AP जो क्या फाइंड हो रही है आपको? -10, 0, 10 एंड 20। कब? जब आपके पास A की वैल्यू 5 है और D की वैल्यू +5 है, तब। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। और अब आप जब सेकंड में फाइंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि A की वैल्यू आप क्या लोगे? 5 ही लोगे और D की वैल्यू -5 लोगे। तो फटाफट से देखो, A की वैल्यू 5 है और D की वैल्यू -5 है, क्योंकि यहां से D की वैल्यू नंबर ऑफ 2 मिल रही है हमें। ओके। A माइनस 3D, तो फाइनली ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इंटू -5, तो कितना हो गया? ये 20 हो गया। कितना हुआ ये हमारे पास? 20। तो आप यहां पर देखो, ये आपको मिलेगी जस्ट अपोजिट, 20, 10, 0, -10। ये लीजिए, इस तरह से आपको मिलेगा। बाकी वैल्यूज आपको फाइंड करना है, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपके पास 4, वो कौन सी फाइंड होती है? -10, 0, 10 एंड 20 एंड 20, 10, 0 एंड -10। ओके, क्लियर है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन जो 4 टर्म्स से रिलेटेड है। फटाफट नोट करो बेटा इसे। चलते आगे जल्दी से, फटाफट से। पानी पी लेता हूं मैं, फटाफट नोट करो। क्लियर है, कंप्लीट हो गया। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
divide 32 into 4 which are in AP such that the product of extremes is to the product of mean in 7:15। मतलब कि आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, 4 टर्म्स ही फाइंड करना है। आपको बोला गया है कि डिवाइड 32 into 4 which are in AP। तो पहले तो आप AP की टर्म निकालो। ये जो है ना आपके पास ये 32 क्या है, सम ऑफ AP है, सम ऑफ 4 टर्म्स है। तो फटाफट से देखो 4 टर्म्स इन AP, 4 टर्म्स इन AP। 4 टर्म्स क्या रहने वाली है आपकी AP की, आपको पता है अभी हमने सॉल्व किया है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। कोई प्रॉब्लम यहां तक, यस या नो, फटाफट बोलो, नहीं है ना किसी तरह की प्रॉब्लम। चलिए ये आपके पास 4 टर्म हो गई। अब आपके पास सम ऑफ टर्म्स कितना गिवन है, 32, मतलब कि a माइनस डी, a माइनस 3d, a माइनस 3d a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस डी प्लस a प्लस 3d कितना इक्वल, 32 के इक्वल है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके सामने ये 3d माइनस का है, ये 3d प्लस का कैंसिल हो गया, ये d माइनस का है, ये d प्लस का कैंसिल हो गया। फाइनली यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 4 है। कितना a मिल रहा है, 4 है, इक्वल 32। a की वैल्यू कितनी फाइंड हो रही है यहाँ से, 8। हाँ या ना, करेक्ट है या नहीं है, फटाफट बोलो जल्दी से, करेक्ट है ना, क्लियर है। चलिए अब आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप पर चलो। आपको बोला है डिवाइड 32 इंटू 4 टर्म्स विच आर इन AP, मतलब कि हम यहां पर a माइनस 3d और a माइनस डी अपॉन a प्लस डी, a प्लस 3d, इनका जो रेशियो गिवन है हमें वो कितना है, 7:15। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलो बिल्कुल ध्यान से देखो, अब a की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितना है हमारे पास, 8, तो 8 माइनस 3d इंटू 8 माइनस डी अपॉन 8 माइनस 3d, ये प्लस में आ जाएगा और ये भी प्लस में आ जाएगा। क्लियर है, इक्वल कितना है, 7/15। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो, क्लियर है ना पूरा पूरा। चलिए क्या करोगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। आप चाहें तो पहले इन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखो इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपके पास सीधा सीधा नजर आ रहा है 64 माइनस 8d माइनस 24 और माइनस 3d स्क्वायर। क्लियर है, ओके। इसी तरह से आप चाहे तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फटाफट नोट करो इसे जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे। जल्दी से नोट करो फटाफट से। फटाफट से थोड़ा सा करेक्शन कर लेना बेटा, यहां पर हमने यहां पर थोड़ा सा चेंज वो कर दिया है। यहां पर जो मिलेगा ना आपको, थोड़ा सा सिर्फ यहां पर ध्यान देना है। यहां पर आपके पास a प्लस 3d आएगा और यहां पर आपके पास a माइनस डी आएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहां चेंज कर लेना फटाफट से। यहां पर क्या आएगा, 8 प्लस 3d, यहां पर 8 प्लस डी और 8 माइनस डी। क्लियर है, ये अब मिलेगा आपको। अब देखो यहां पर आपके पास पूरा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। और यहां पर पहले देखते हो तो आप a माइनस बी, a प्लस बी मिल रहा है, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर प्लस यहां पर भी माइनस डी का स्क्वायर इक्वल 7/15। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक।
चलिए ये क्या हो गया आपके पास 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल 7 अपॉन 15। मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो ये हो जाएगा 65 माइनस 9d स्क्वायर इक्वल 7 इंटू 64 माइनस डी स्क्वायर। तो 15 फोर ज़ा 60 का 0 कैरी गया 6। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 15 6 ज़ा 90, 90 और 6 96 माइनस 59 ज़ा 135 डी स्क्वायर। यहाँ पर 7 4 ज़ा 28 का 8 कैरी गया 2, 7 6 ज़ा 42, 42 और 2 44 माइनस 7d स्क्वायर। डी को एक साइड ले लो, क्लियर। तो फाइनली यहां पर आप देखते हो 960 माइनस 448 इक्वल 135d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्हें सेपरेट करते तो 512 मिलेगा और यहाँ पर 128d स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से d स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 512 अपॉन 128, तो फाइनली यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा 2 मिलेगा, मतलब कि प्लस माइनस 2। डी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास प्लस माइनस 2। अब आपके पास डी की वैल्यू प्लस माइनस 2 है, आपको सॉल्व करना है आगे। एक बार क्या करोगे, ए की वैल्यू जब आपके पास 8 है और डी की वैल्यू जब आपके पास 2 है तो आपको क्या एपी मिलेगी यहाँ पर पुट करना है। और जब आपके पास ए की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू -2 है तब आपको एपी क्या मिलने वाली है। ओके, इस ब्याह पर आप इसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि जो एपी आपको यहाँ पर मिल रही है यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट मिलेगा, मतलब कि जहाँ पर इसकी स्टार्टिंग हो रही है तो इसका वो एंडिंग पॉइंट होगा और जो इसका एंडिंग पॉइंट होगा ये वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। क्लियर है, फटाफट से नोट कर लो जल्दी से, फटाफट फटाफट से छापो जल्दी से, ताकि चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी इज 33। फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है ना वो कितना है 33। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सिस्ट द सेकंड टर्म बाय 29 फाइंड द एपी। मतलब कि आपको पूरा गेम यहां पर समझाया हुआ है। यहां पर जो आप देख पा रहे हो ना ध्यान से, यहां से क्वेश्चन जो है ये पूरा चेंज हो चुका है। क्लियर है, स्टार्टिंग में तो पूरा बहुत इजी है लेकिन यहां से पूरा चेंज हो चुका है, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। आ जाओ, देखो आपको सबसे पहले क्या दिया है फर्स्ट 3 टर्म्स, तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट 3 टर्म्स इन एपी। फर्स्ट 3 टर्म्स क्या ले रहे हो आप, a माइनस डी, ए प्लस डी, यही है ना आपके पास फर्स्ट 3 टर्म्स। हाँ या ना, फटाफट बोलो, करेक्ट है ना। चलिए अब आपको क्या गिवन है यहाँ पर, सम ऑफ 3 टर्म्स या सम ऑफ टर्म्स कितना गिवन है हमारे पास 33। पुट कर दो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल कितना है ये 33। बिल्कुल ध्यान से देखो, डी से डी कैंसिल हो गया ना, हाँ या ना, बिल्कुल करेक्ट। तो फाइनली ये मिलेगा आपको 3a इक्वल 33। ए की वैल्यू क्या मिलती है यहाँ से हमें 11। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब अकॉर्डिंग द कंडीशन, बिल्कुल ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग द कंडीशन, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सिस्ट, मतलब कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दोनों को ले लो और किसके इक्वल होगी ये सेकंड टर्म बाय 29, सेकंड टर्म बाय 29। मतलब कि हम यहां पर प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं। मतलब कि यहां पर आपको सीधा नजर आ रहा है फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास a माइनस डी और ये है आपके पास a प्लस डी। क्लियर, और ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 29। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब देखो आपके पास a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल a प्लस 29। a की वैल्यू कितना है आपके पास, फटाफट से देखो 11, तो ये हो गया आपके पास 11 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 11 प्लस 29। फाइनली 11 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 11 का स्क्वायर सॉल्व कर दो डायरेक्ट, आपको पता है 121 होता है ना, हाँ या ना, फटाफट बोलो। अरे भाई 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, पुट करो फटाफट से।
121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल 11 प्लस 29। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस डी स्क्वायर इक्वल, इसे ट्रांसफर कर दो उधर, तो माइनस का 121 ये हो जाएगा प्लस 40 माइनस डी स्क्वायर इक्वल, यहां से क्या मिलेगा आपको 1, 12 में से अगर आपके पास 4 सब्ट्रैक्ट होते हैं तो 8, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहां से प्लस माइनस 9। डी की क्या वैल्यू फाइंड होती है प्लस माइनस 9, मतलब कि हमें डी भी यहां पर फाइंड हो रहे हैं 2। जब आपके पास ए की वैल्यू 11 और डी की वैल्यू प्लस 9 होगी, तब आपके पास ए पी क्या मिल रही है, ए की वैल्यू 11 और डी की वैल्यू माइनस 9 होगी, तब आपको ए पी क्या मिलेगी, ये आपको फाइंड करना है। कैसे, क्योंकि ए पी क्या लिया है अपना, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, यही लिया है ना। पुट कर दो, ए की वैल्यू 11 माइनस डी की वैल्यू 9, ए की वैल्यू 11 और यहां पर पुट कर दो 11 प्लस 9, तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास 2, 11, 20। यहां पर चेक करो, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस डी की वैल्यू माइनस 9 और ए की वैल्यू 11। ये लीजिए 11, यहां पर 11 और यहां पर 11 प्लस माइनस 9, तो फाइनली ये तो मिलेगा आपको 11 प्लस 9, 11 और 11 माइनस 9, तो ये हो गया 20, 11 और 2। तो आपके पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स है, जब आपके पास ए की वैल्यू 11 और डी की वैल्यू प्लस 9 है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स रहने वाली है 2, 11, 20, और जब आपके पास ए की वैल्यू 11 और डी की वैल्यू माइनस 9 रहने वाली है, तब आपको एपी मिलने वाली है 20, 11, 2। देखो, इसकी लास्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी सेकंड टर्म सेम है और फर्स्ट और लास्ट क्लियर है, समझ में आया ना पूरा। तो पूरा गेम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको यहां पर पता होना चाहिए कि अगर 3 टर्म्स है तो 3 टर्म्स हमें कौन सा लेना है, 3 टर्म्स हमें लेना है ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, और अगर 4 टर्म्स है तो ए प्लस 3डी, ए प्लस नहीं, ए माइनस, क्या हो गया भैया, चले ना, ए माइनस 3डी, फिर नेक्स्ट ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3डी। क्लियर है। अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना दे दिया जाए इस एपी में, सम से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप हर एक क्वेश्चन को बहुत इजीली अभी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, फटाफट नोट करो जल्दी से, फिर मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ जल्दी से, काफी टाइम हो गया बेटा, 53 मिनट्स हो गए, जल्दी करो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपके पास ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 अपॉन ए एन प्लस बी एन इज द ए एम, मतलब कि अर्थमेटिक मीन। ए एम से मीन क्या है यहाँ पर, अर्थमेटिक मीन। किसके अर्थमेटिक मीन, ए और बी का। तो हमें फाइंड क्या करना है, एन का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर, एन का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, सॉल्व आप करोगे, मैं आपको समझा रहा हूं बस, ठीक है। आपको क्या दिया है, ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 अपॉन ए एन प्लस बी एन इक्वल अर्थमेटिक मीन। ए और बी के बीच में अगर आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो तो क्या करोगे, ए प्लस बी बाई 2, जो कि मैंने आपको रिमार्क में समझाया है, याद आ गया ना। अब देखो यहां पर क्लियर है आपके सामने। चलो इसी कंडीशन में क्या करते हो आप, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अरे तो भाई करो ना, किस बात की शर्म है, आ जाओ। ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 इक्वल ए एन प्लस बी एन, और ये हो जाएगा ए प्लस बी। क्लियर, तो फाइनली ये हो गया आपके पास 2a n प्लस 1 प्लस 2b n प्लस 1। अंदर मल्टीप्लाई किया हमने और कुछ नहीं किया, इन्हें भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो। फाइनली जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो एक n को a से मल्टीप्लाई करते हो तो a n प्लस 1, और a को आप b n से मल्टीप्लाई करते हो तो a b दी पावर n। इसी तरह से b से आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हो तो a n, या डायरेक्ट लिख सकते हो आप b a n b। क्लियर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो b n प्लस 1। क्लियर है। अब क्या करना है, अरे भाई कुछ नहीं करना है, अब ये n प्लस वाली टर्म है इसे इधर ले जाओ, और ये आपके पास n प्लस 1 टर्म है जो इसे इधर ले जाओ।
तो ये होगा आपके पास 2an+1, ये n+1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 2bn+1, ये भी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल anb प्लस abn। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से क्या मिलेगा हमें, an+1 प्लस bn+1, ये हमारे पास एज इट इज। क्लियर, अब क्या करोगे आप, देखो इसे तो ट्रांसफर कर दो इधर और इसे ट्रांसफर कर दो इधर, यहां से कॉमन ले लो आप, an कॉमन ले सकते हो। क्लियर है, यहां से आप bn कॉमन ले सकते हो, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, a⁴n अपॉन b⁴n इक्वल 1, मतलब कि a अपॉन b⁴ होल n इक्वल 1। अगर आप 0 लेते हो तो n 0 लेते हो तो आपको कितना मिलेगा, ये 0 मिलेगा, मतलब कि n की वैल्यू फाइनली आपको कितनी फाइंड होगी, यहाँ पर 0 फाइंड होगी। क्लियर है ना, समझ में आया पूरा, कुछ नहीं किया है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है ये हमें पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपस में, जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया फिर इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करने के बाद आप थोड़ा इसे सॉल्व करोगे, इसे इधर ले जाना और इसे इधर ले आना। क्लियर है, ये चीज करना है आपको, तो आपको ऐसी कंडीशन मिलेगा। और इस कंडीशन में अगर आप n की वैल्यू 0 पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फाइनली n की वैल्यू कितनी आपकी 0 आएगी। ओके, क्लियर है। तो बेटा ये आज के कुछ क्वेश्चन है हमारे जो डिपेंडेंट थे सिलेक्शन टर्म से रिलेटेड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको 3 टर्म्स लेना है तो मैं वापस बता रहा हूँ, a-d, a एंड a+d लीजिए। अगर आपको 4 टर्म लेना है तो a-3d, a-d, a+d और a+3d लीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। आपको चाहे प्रोडक्ट दे दिया जाए, आपको चाहे यहाँ पर सम दे दिया जाए, आप बहुत इजीली अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये आपको क्वेश्चंस जो हैं करवाए मैंने, इन्हें आपको एक बार और सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चन का। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारा आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे नोटिफिकेशन की हेल्प से। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।